अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइन रूल क्या होता है, कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइन रूल के अंदर जो एम्बिगुअस केस होता है वो क्या होता है और उससे कैसे डील करते हैं। सबसे पहली बात, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई बात आपको अनक्लियर हो या उसमें कोई डाउट हो या ऑब्वियस ना दिख रही हो, उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। अब इसका साइन रूल से क्या लेना देना, इस बात को हम सबसे पहले समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है मुझे कि एक ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास, और उसके अंदर एंगल जो है वो 50 डिग्रीज है, एंगल ए। लेंथ ए सी गिवन है 7 सेंटीमीटर्स और लेंथ बी सी गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। अब मुझे सबसे पहला काम ये करना होगा कि मुझे इसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपल सा सबसे पहले जो एंगल गिवन होता है उसकी एडजेसेंट वाली साइड्स को ड्रॉ करता हूँ। एंगल ए है तो मैंने क्या किया, एंगल ए के साथ एक तो ए सी बनेगी लेंथ और दूसरी ए बी बनेगी। ए सी की लेंथ मुझे पता है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी। यहाँ पे एंगल 50 हो गया, 50 डिग्रीज। अब ए बी के बारे में मुझे लेंथ नहीं पता तो मैं ए बी को ड्रॉ नहीं कर सकता फिलहाल। बस मुझे ये पता है कि वो इस डायरेक्शन में होगा, बी इसमें कहाँ पे होगा इस लाइन के ऊपर मैं ये नहीं बता सकता। अच्छा, उसने तीसरी जो इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे वो बताया हुआ था कि बी सी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर्स है। अब बी सी की लेंथ के लिए सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि 5 सेंटीमीटर्स है तो, और वो सी से स्टार्ट होगी। अब वो 5 सेंटीमीटर्स की जो लेंथ है वो कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ, या किस तरफ आएगी ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 5 सेंटीमीटर्स जो बनते हैं वो इतना बनता है रफली। ठीक है। अब अगला काम मैं ये करूंगा कि मुझे चेक करना है कि ये जो पॉइंट बी बनेगा मेरा इस कॉर्नर पे, वो अलोंग दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ए से निकल रही है उस लाइन के ऊपर कहाँ पे आएगा। या तो अब वो इधर आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लाइन है ये इस तरह से बनाई जाए, क्योंकि और कहीं पे भी बनाऊंगा तो जो मेरा ये कॉर्नर वाला पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सीड कर जाएगा या उससे शॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर मेरी जो लाइन है बीसी की वो टच करेगी। अब सवाल ये उठते हैं इन दोनों में से कौन सी लाइन होगी। तो यही हमारी एम्बिग्विटी है कि हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन होगी। इसलिए हम अपनी जितनी भी फ्यूचर वर्किंग्स करेंगे वो दोनों पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया B1, इसको नाम दे दिया B2। तो दो ट्राइंगल्स आपके पास फॉर्म हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस गिवन इन्फॉर्मेशन। जब दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एन एम्बिगुअस केस ऑफ साइन रूल। ठीक है। अब साइन रूल तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई होगा, बट दिस इज 5 सेंटीमीटर्स की पॉसिबिलिटी नंबर वन और दिस इज 5 सेंटीमीटर्स की पॉसिबिलिटी नंबर टू। अब इसको अगर हम देखना चाहें कि एज अ जनरल रूल एम्बिगुअस केस कब होगा, तो उसका हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वी हैव सर्टेन कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। उसकी सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होती है कि ड्राइंग ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइंग गिवन होगी ट्राइंगल की तो फिर तो सामने दिख रहा होगा कि एक ही केस बन रहा है। ठीक है। तो दूसरे केस की कोई एम्बिग्यूटी रहेगी नहीं उसमें। उसमें सर्टेनली हमें पता चल जाएगा कि फॉर श्योर कि ये एक ही एंगल है और ये एक ही ट्राइंगल है। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि ओनली वन अक्यूट एंगल इज गिवन। इसकी वजह यह है कि अगर एक से ज्यादा एंगल गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्रीज और एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। सही है। तो होगा क्या कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंगल्स मेरे पास तो तीसरा एंगल भी आ गया, जो कि आप 180 माइनस 50 और 75 कर देंगे, 55 डिग्रीज। तो अगर दो एंगल्स गिवन हुए मुझे सवाल के अंदर तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। दैट वुड मीन कि किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह गई, क्योंकि अगर ये मैंने 50 डिग्रीज पहले यहाँ पे लेबल कर दिया ए पे और ये मेरा पॉइंट सी है, तो इसमें मुझे यहाँ पे सिर्फ 55 डिग्रीज को लेबल करना होगा। और 55 डिग्रीज जब यहाँ लेबल होगा तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा विच विल बी 75 डिग्रीज ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही एंगल होना चाहिए और वो अक्यूट होना चाहिए। अब एक एंगल होना चाहिए ये तो बात समझ आ गई, अक्यूट होना क्यों जरूरी है उसके लिए भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है जो कि लेट्स से 120 डिग्रीज है। अब मुझे पता है कि जो बाकी दोनों एंगल्स का सम होगा वो 60 होगा, क्योंकि टोटल तीनों का 180 होता है सम। सही है। अब मुझे ये पॉइंट भी पता है कि ये पॉइंट फिक्स्ड है सी, ए से लेके सी तक फिक्स्ड है। अब बस मुझे बी के बारे में नहीं पता। अब आप मुझे बताएं कि मैं बी को इस लाइन के ऊपर कहीं भी मूव कर दूं, चाहे मेरा बी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बने, या वो यहाँ से यहाँ तक बने, या वो यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक बने।
उससे मेरा जो एम्बिगुअस केस होता है यहाँ पे नहीं बन रहा होगा। उसकी वजह ये है सिंपल सी कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास बी के दो पॉसिबिलिटीज बन रही हो, क्योंकि जो पिछली हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें अक्यूट एंगल था उसके साथ तो वो ऑपोजिट साइड पे जाके बन रहा था ना, बट ऑपोजिट साइड पे तो हमारे पास इस तरह से हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारा इस केस में जो एंगल होगा वो 120 नहीं रहेगा, ये वाला एंगल फिर 60 हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल्स की मदद से हमारे पास कभी भी एम्बिग्युइटी नहीं आएगी। अब तीसरी कंडीशन के ऊपर आ जाएं तो तीसरी कंडीशन हमसे कहती है the side opposite the given acute angle is smaller than the other given side। इसका मतलब है कि जो गिवन acute angle है उसके जो ऑपोजिट या सामने वाली साइड है वो छोटी होनी चाहिए फ्रॉम द अदर गिवन साइड। इसके लिए हम वापस अपनी ओरिजिनल एग्जांपल पे जाते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास एंगल गिवन था 50 डिग्रीज, और 50 के सामने वाली लेंथ कौन सी थी? अगर एंगल ए है तो सामने वाली लेंथ होगी BC, और वो लेंथ थी 5। और जो सामने वाली लेंथ 5 थी वो छोटी थी या बड़ी थी AC से? वो AC से छोटी थी। इसका मतलब है कि ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लेंथ सामने वाली 7 से बड़ी यानी 8 होती फॉर एग्जाम्पल, तो उसके केस में क्या होता? उसके केस में सिर्फ ये होता आपके पास कि जो मेरी लेंथ बनती यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे रफली 6 बन रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज करूंगा तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे ट्राइंगल खत्म हो जाएगा। इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फिर वो 50 डिग्रीज नहीं रह पाएगा जो एंगल ए था। इसलिए मुझे ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पॉसिबिलिटी है B1 के नाम से, ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास B2 वाली पॉसिबिलिटी रह जाएगी जो कि काफी आगे जाके आएगी मेरे पास, बिकॉज उसकी लेंथ 8 है और वो एडजेसेंट वाली से ज्यादा है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस थी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स कि जो गिवन ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन है उससे एक एम्बिगुअस केस बनेगा साइन रूल के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर हमें पहचानना होगा कि क्या इसके अंदर एम्बिगुअस केस है या नहीं है। तो लेट्स से मेरे पास बताया हुआ है कि ट्राइंगल है अगेन ABC, उसके अंदर जो एंगल B है वो है मेरे पास 37 डिग्रीज, जो लेंथ AC है वो है 4.5 सेंटीमीटर्स, और जो लेंथ AB है वो क्या है? वो है 7 सेंटीमीटर्स। अब सबसे पहले मैंने देखा कि ड्राइंग तो नहीं बनी हुई है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन थी कि जो गिवन एंगल है वो अक्यूट होना चाहिए। अब गिवन एंगल 37 डिग्रीज है, दैट मीन्स इट्स अक्यूट, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो एंगल के सामने वाली साइड है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल अगर बी है तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो होगी AC, क्योंकि अगर एंगल बी है तो उसके ऑपोजिट साइड में बी का नाम नहीं आएगा। अब AC की लेंथ 4.5 है, क्या ये छोटी है फ्रॉम दी अदर गिवन लेंथ? 4.5 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन दी अदर गिवन लेंथ विच वाज 7। इसका मतलब है कि ये एम्बिगुअस केस होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्राइंगल PQR गिवन है मेरे पास, सही है। अब वो मुझे बता रहा है कि एंगल P जो है वो इज इक्वल टू 96 डिग्रीज है, QR की लेंथ 5 सेंटीमीटर्स है, और QP की लेंथ 8 सेंटीमीटर्स है। अब पहली कंडीशन तो ये है कि डायग्राम नहीं गिवन है। दूसरी कंडीशन थी कि एंगल अक्यूट होना चाहिए और एक ही एंगल होना चाहिए। एक एंगल तो है बट ये अक्यूट नहीं है बिकॉज इट्स मोर देन 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एम्बिगुअस केस नहीं बन सकता कभी भी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ट्रायंगल XYZ की बात करते हैं। अगर हम एंगल X मुझे बताया हुआ उसने 65 डिग्रीज, वो कह रहा है YZ की जो लेंथ है वो है 11.2 सेंटीमीटर्स, और जो XY की लेंथ है वो है 10.9 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे पहली कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज ड्राइंग नहीं दी हुई यहाँ पे आपके पास। दूसरी कंडीशन थी कि अक्यूट एंगल होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, तो एक ही एंगल है और वो अक्यूट है, लेस देन 90 होके 65 डिग्रीज है, तो हमारा दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन थी कि सामने वाली साइड शुड बी स्मॉलर। अब एक्स के सामने वाली साइड का नाम क्या होना चाहिए पहले आप मुझे ये बताएं जरा। उसका नाम होना चाहिए YZ, उसके नाम में एक्स नहीं आएगा। अब YZ जो है 11.2 सेंटीमीटर है, क्या ये छोटी साइड है फ्रॉम द अदर गिवन वन? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज 11.2 इज ग्रेटर देन 10.9। क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एम्बिगियस केस नहीं बनेगा। अब जब हमने ये सीख लिया है कि एम्बिगियस केस कब होता है, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल जहाँ पे एम्बिगियस केस है, एंड ट्राई टू सी कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर एंगल A बताया है 35 डिग्रीज है, लेंथ AC बताई है 10 सेंटीमीटर और लेंथ BC बताई है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपने पास चेक कर लेंगे कि क्या ये एम्बिगुअस केस है या नहीं है। तो पहली बात तो ऑब्वियसली ड्राइंग नहीं दी हुई। दूसरी बात, जो एंगल है वो अक्यूट है, दैट इज ऑल्सो गुड।
और तीसरी बात ये कि जो ऑपोजिट साइड है वो छोटी है। अब एंगल ए है तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो होगी उसका नाम क्या होगा? बी सी। और बी सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। क्या 9 सेंटीमीटर छोटी वाली लेंथ है या बड़ी वाली लेंथ है? इट्स ऑब्वियसली स्मॉलर देन 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एम्बिग्यूअस केस बनेगा। अब ट्राइंगल ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगल ए बनाना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली और इसके एक कॉर्नर पे आपने एंगल ए को बना देना है। अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्रीज है तो हम इसको 35 डिग्रीज इस तरह से लेबल कर देंगे यहाँ पे। और ये हो गया 35 डिग्रीज। ये पॉइंट ए है। अब जो एडजेसेंट साइड होती है जिसके नाम में ए शामिल है उसको हम हवा में बनाएंगे, उसको बेस वाली साइड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया सी, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। अब आप खुद ही देखें बी सी की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर्स है। अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो पहली आपके पास यहाँ पे आएगी और जो दूसरी आपके पास आएगी वो यहाँ पे बनेगी रफली। ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स होंगे हमारे पास B1 और B2। अब इस ट्राइंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद सवाल मुझसे कह रहा था फाइंड एंगल बी। अब एंगल बी फाइंड करने के लिए या तो B1 वाला ये एंगल होगा या ये B2 का एंगल होगा। मुझे दोनों फाइंड करने हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर एंड आई डोंट नो कि वो कौन सा वाला एंगल सही है, इसीलिए इसको हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। तो हम इसके लिए दोनों एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब दोनों एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं? स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर साइन रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप अगर ए सी और B2 वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, जिसको अगर मैं छोटी सी डायग्राम साइड पे समझाने के लिए बना दूं, ये ए सी और ये B2। तो इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एंगल ए गिवन है 35 और इसके सामने वाली साइड है 9। तो दिस इज नोन एंड दिस इज नोन। इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल साइड पेयर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स आई कैन अप्लाई द साइन रूल। ठीक है। और मुझे फाइंड करना है एंगल बी। तो बी के सामने वाली साइड भी होनी चाहिए जो कि मेरे पास गिवन है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब साइन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो एंगल वाली रेशो को ऊपर रखेंगे, साइन बी अपॉन बी की ऑपोजिट साइड है 10 इज इक्वल टू साइन ए, यानी कि साइन 35 अपॉन ए के सामने वाली साइड है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो साइन बी इज इक्वल टू साइन 35 अपॉन 9 टाइम्स 10। यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.6373। अब क्योंकि ये साइन बी की वैल्यू है, मुझे बी चाहिए था, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई साइन इनवर्स। तो बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6373। यहाँ से मेरे पास एंगल आएगा 39.6 जब मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करूंगा। अब ये मेरे पास आया है B2 वाला एंगल। अब सवाल ये उठता है कि मैं B1 वाला एंगल कैसे निकालूंगा। तो आपने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। सिंपली बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी, अगर मेरे पास B2 या B1 में से कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पे B2 आया है, तो मैं B1 निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ B2 को 180 से माइनस कर दूंगा, यानी B1 इज इक्वल टू 180 माइनस 39.6। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा B1 का 140.4। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो कैलकुलेटर के अंदर वर्किंग की थी, टेक्निकली स्पीकिंग वो दोनों पॉसिबल बी पॉइंट्स के लिए यानी B1 और B2 के लिए अप्लाई हो सकती है। तो कैलकुलेटर को कैसे पता कि हम B2 की बात कर रहे थे या B1 की बात कर रहे थे? तो कैलकुलेटर आपको हमेशा, जब आप इनवर्स अप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आपको हमेशा अक्यूट एंगल देगा। सही है। तो ये जो B2 वाला केस है, हमेशा कैलकुलेटर से साइन इनवर्स अप्लाई करने के बाद ये अक्यूट वाला एंगल आएगा, जिसको हम एक्स कह देते हैं आसानी के लिए। तो हमेशा कैलकुलेटर से अक्यूट एंगल आएगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको 180 से माइनस करना है ताकि आपके पास जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो वाला केस आ जाए। ठीक है। और आपने आंसर स्पेस में दोनों आंसर्स लिखने हैं, दोनों पॉसिबल आंसर्स, क्योंकि आपके पास जब सवाल एम्बिग्यूअस केस का होगा तो उसकी आंसर स्पेस में भी आपको दो डिफरेंट स्पेसेस गिवन होंगी फॉर बोथ दी पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो अब ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला अपने आपसे सवाल ये पूछेंगे कि कौन सा वाला ए बी है, ये AB1 है, AB2 है। क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो ये फिर से एम्बिगुअस केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि हम AB1 भी निकालेंगे और AB2 भी निकालेंगे। ठीक है। तो AB1 निकालने के लिए हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे, ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी समझने के लिए। यहाँ पे A है, ये B1 हो गया और ये C है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया है अभी, 140.4 आया था, और ये वाला सवाल में ऑलरेडी गिवन था 35। इन दोनों की मदद से आई कैन इजीली कैलकुलेट द थर्ड एंगल 180 से माइनस करने के बाद। तो 180 माइनस 140.4
-35। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.6। अब 4.6 डिग्रीज आया है एंगल सी। मुझे फाइंड करना था द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम एक्स। ये लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है 10, और ये लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है 9। यहाँ पे हम इजीली साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 35 डिग्रीज और 9 उसके सामने जो लेंथ है ये एंगल साइड पे एग्जिस्ट करता है। हमने ये एंगल सी भी निकाल लिया जो कि 4.6 डिग्रीज है। अब 4.6 के सामने जो लेंथ एक्स है उसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग साइन रूल। अब मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो मैं लेंथ वाले इस साइड को ऊपर रखूंगा। ए बी अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन साइन ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये एक्स अपॉन साइन 4.6 इज इक्वल टू 9 अपॉन साइन 35। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x को सब्जेक्ट बनाना है, तो साइन 4.6 विल मल्टीप्लाई ऑन दिस साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 टाइम्स साइन 4.6 अपॉन साइन 35। यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 1.258, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 3SF, तो ये हो जाएगा 1.26 सेंटीमीटर्स। ये हमने लेंथ निकाली है AB1 की। अब यही वर्किंग मुझे AB2 के लिए भी करनी होगी। ये जो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, बस ट्राइंगल डिफरेंट हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल यूज होगा? ACB2। पहली वर्किंग हमने की थी एंगल C 4.6 के हिसाब से, जहाँ पे हमने B1 को यूज किया था। अब हम यही वर्किंग B2 और उसके C के हिसाब से करेंगे। जब B2 हम 39.6 यूज करेंगे तो उसके हिसाब से मेरे पास जो C की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 180 माइनस 35 माइनस 39.6। तो ये फाइनल मेरे पास C की वैल्यू आएगी 105.4। अब सारी वैल्यूज को मैं दोबारा इसी साइन रूल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि C को मैं 105.4 इस्तेमाल करूंगा। तो AB2 अपॉन साइन ऑफ 105.4 इज इक्वल टू BC की लेंथ मेरे पास 9 थी अपॉन साइन ऑफ 35। यहाँ से फिर वही काम करेंगे, हम AB2 को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AB2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स साइन ऑफ 105.4 अपॉन साइन ऑफ 35। और यहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू हमारे पास जो AB2 की लेंथ आएगी दैट इज गोइंग टू बी 15.127। और इसको जब मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 15.1 सेंटीमीटर्स। ये मेरे पास सेकंड पॉसिबिलिटी आई है ए बी की लेंथ की। तो अब जब भी हमारे पास एम्बिगुअस केस का ट्राइंगल बनेगा, हम हमेशा सारी की सारी वर्किंग दोनों पॉसिबल ट्राइंगल्स के लिए करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना। अभी पहले मैंने B1 निकाला और B2 निकाला, फिर उसी के हिसाब से मैंने एंगल C निकाला और दूसरा एंगल C की पॉसिबिलिटी निकाली। एंड सिमिलरली उसी तरह AB1 और AB2 भी निकाल लिया मैंने। तो ट्राइंगल की इनिशियल इंफॉर्मेशन में जो 3 चीजें मेरे पास गिवन थी वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगी और उनकी सिंगुलर वैल्यू होगी, और जो 3 चीजें मिसिंग थी उसकी हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी एम्बिगियस केस के सवाल के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एक गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस एम्बिगुअस केस से रिलेटेड होंगे, और इनफैक्ट जो एग्जाम्पल हमने किया है उसी से काफी मिलते जुलते होंगे, तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।